सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज कई दिन के बाद हम उसी जगह पर आए हैं जिन जगह पर हमने होरा के बारे में कह के आपको छोड़ा था। लेकिन याद रखना, ये होरा, बार, तिथियाँ वगैरह ये आपको शायद ये ऐसा लगता भी होगा कि ये इसका क्या ज्ञान होता है, लेकिन जब हम खोज करके देखेंगे तो सबसे बड़ा ज्ञान है ये कि हमें अपने शरीर के बारे में पता लगता है कि जितना भी ज्योतिष शास्त्र बना या और कुछ बना या ग्रह चाल की बात हुई, वो सारी की सारी हमारे शरीर की खोज की द्वारा बनी। इसलिए तुम्हारे अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। पूरे ब्रह्मांड की खोज करके देखोगे तो सब कुछ तुम्हारे अंदर है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आती है तो इस वीडियो को बड़े गौर से सुनना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि लोगों को ज्ञान हो जाए, उनका अंधेरा मिट जाए। अंधेरे में रहने से बनना नहीं कुछ, जीवन यूं आया और यूं चला जाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास का शुरुआत करते हैं कि सातों बारों के गुण व दोष हमारे शरीर से 24 घंटे में निकलते हैं। यानी एक दिन और एक रात, उसको ही अहोत्रा कहते हैं। उसमें सातों बारों के गुण व दोष हमारे शरीर से गुजरते हैं। अब ये देखना है, ये गुजरते हैं तो कौन कौन से बार हैं। ये बार तो अनपढ़ से अनपढ़ को पता है, लेकिन इन बारों का महत्व क्या है इसको जानने वाला कोई कोई होता है। अब हमें जानना है कि पहला बार सूर्य होता है, लेकिन सूर्य की दिशा पूरब। दूसरा बार हमारी इन बारों में सोमवार होता है, लेकिन अगर हम इधर चलें तो अग्निगुण में शुक्र आता है। ये दूसरा बार शुक्र हो गया। इसी प्रकार अगर बारों की पूरी तरह से हम जांच करके देखें तो बार कैसे बने थे, आज आपको बहुत गहराई से सुनना है और समझना है। और फिर तुम्हें ये पता लग जाएगा कि 24 घंटे में तुम्हारे अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है। और जब तुम परिवर्तन को समझ जाओगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। पहला बार सूर्य है, जैसे सूर्य रवि का होता है, ये उद्वेग होता है। उद्वेग का मतलब क्या होता है, उथल पुथल होता रहता है। जब सूर्य निकलता है तो आपने देखा होगा कि एकदम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन होता है। पौधे ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेना शुरू कर देते हैं, और जो ही दिन छिपता है त्यों ही परिवर्तन होता है। तो ये उद्वेग का समय है। दूसरा शुक्र का होरा जब आता है तो ये चर है। चर में चलता फिरता भोग भी कर सकते हैं, योग भी कर सकते हैं, जो भी होता है ये दोनों रूप दिखाता है अपना। तीसरा बुध होता है। बुध लाभ होता है। बुध का होरा जब आता है तो वो आपको लाभ देता है। लेकिन पहले बता देता हूँ, कभी आप यूँ सोच लो कि शुक्र सूर्य के बाद कैसे आया, यहाँ तो सोमवार आता है, ये बताऊँगा कैसे आया है। फिर आगे चले, सोमवार में अमृत काल होता है। अमृत बसता है। अगर हम सोमवार के होरे में कोई कार्य करते हैं तो वो अमृत वाला होता है। सोम के आगे होता है शनि काल होता है। काल का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से अंधेरा पैदा करना। चारों तरफ से अंधेरा पैदा करना, आलस्य पैदा करना,
और उससे आगे होता है गुरु। गुरु होता है शुभ। उससे आगे आता है मंगल। मंगल होता है रोग। ये हमारे शरीर में कौन से संबंधित होता है? कभी आपने देखा है दिवाली के दिन या और कोई कार्य हो उस समय शुभ लाभ लिखते हैं। शुभ लाभ का मतलब होता है गुरु का हो रहा और बुध का हो रहा। बुध हमारी बुद्धि है, गुरु हमारा ज्ञान है। ज्ञान और बुद्धि दोनों मिल जाते हैं तो शुभ और लाभ होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमें देखना है कि ये सूर्य है, इसके बाद शुक्र कैसे आया। वो पहले मैं बता तो चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि सूर्यवार है। सूर्यवार से आप जब सूर्य निकलता है यानी रविवार के दिन, तो रविवार के दिन पहला होरा यानी एक एक घंटे का होरा होता है। और ये एक एक घंटे का होरा हमारे पूरे शरीर में परिवर्तन होता है 24 घंटे में। तो जब रविवार के दिन, सूर्यवार के दिन हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर में एकदम से उद्वेग चलता है, यानी हवा का दबाव हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में ऐसे उद्वेग होता है। जब 1 घंटा बीत जाता है तो उसके बाद में शुक्र होता है, शुक्रचर होता है। फिर हम चलने लगते हैं। शरीर अकड़ा हुआ हो, रगड़ा हुआ हो तो 1 घंटे बाद में हमारा शरीर चलने लग जाता है। हम महसूस करते हैं कि अब तो मैं कुछ ठीक हुआ हूँ। लेकिन वारों का परिवर्तन हुआ है ये। उससे आगे चले तो आगे बुध का हो रहा आ गया, यानी मैं एक रविवार के दिन का ही जिक्र कर रहा हूँ। एक रविवार के दिन का जिक्र है ये। तो आगे लाभ आ गया। तो जब 2 घंटे बीत चुके हैं फिर हम लाभ के कार्य में लग जाते हैं। उसके बाद में अमृत काल आ जाएगा। जब हमारे 3 घंटे बीत जाते हैं सूर्य निकलने के बाद यानी रविवार को, तो उस समय अमृत काल हो जाता है। तो 1 घंटा आता है तो बड़ी शांति होती है, हमारे बड़ा अमृत होता है। फिर 4 घंटे बीतने के बाद 5वां घंटा आता है शनि का। शनि का 5वां घंटा आता है, तब हमारी आंखें ऐसे होने लगती है, आलस्य आना शुरू हो जाता है। ये आलस्य शुरू होने लग जाता है तो ये 5 घंटे जब बीत जाते हैं सूर्य निकलने से आगे, तो गुरु का हो रहा जाता है, यानी दोपहर के बाद परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। वहाँ पर जाके शुभ हो जाते हैं। जैसे अभी हमारी क्लास लगी 12 बजे के बाद तो शुभ कार्य हो गया। इसी प्रकार शुभ कार्य हो जाता है। उससे अगला मंगल। मंगल शरीर में रोग पैदा करता है, तो अगला हो रहा है मंगल का। अब हमें इसको पूरी तरह से समझ लेना है। आज ये पहला हो रहा सूर्य से 24 घंटे में अगर हम लगातार गिनते चलेंगे, 24 घंटे में हो रहा गिनते चलेंगे, तो दूसरा शुक्र, गौर से सुनना है इसको, बुध, सोम, शनि, गुरु, मंगल। अब ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7। मंगल के बाद फिर क्या आ गया? फिर किसका हो रहा आ गया? फिर सूर्य का। सूर्य के बाद शुक्र, शुक्र के बाद बुध, बुध के बाद सोम, सोम के बाद शनि, और शनि के बाद गुरु, गुरु के बाद मंगल। कितने घंटे हो गए? 14। 7 घंटे हो गए। आगे चलिए, मंगल के बाद फिर सूर्य आ गया, सूर्य के बाद फिर शुक्र, शुक्र के बाद फिर बुध, बुध के बाद फिर सोम, सोम के बाद फिर शनि, शनि के बाद फिर गुरु,
गुरु के बाद फिर मंगल, कितने हो गए? 1 और ये 2 और ये 3, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 13, ये 14 15 16 17 18 19 20, ये 21। अब 22वां कौन सा आएगा? 22वां आएगा सूर्य, ये 22। और अगला आएगा शुक्र 23। और शुक्र से आगे क्या आएगा? बुध, ये 24। प्यारे बच्चों समझाइए आपको, ये 24 हो चुके हैं। अब 24 में क्या हुआ? दिन निकलने का समय हो गया, 24 घंटे यानी एक दिन रात पूरा हो गया। हम किससे चले हैं? सूर्य के वार से यानी रविवार से। तो फिर बुध का अगला होरा कौन आएगा? बुध से अगला होरा सोमवार। तो अगला हमारा 25वां होरा सोम हो गया। अगला दिन हो गया, तो किसका होगा? सोमवार का दिन होगा। इस प्रकार ये गिनती है, इसी गिनती को ऐसे चलाते रहिए। जब 24 घंटे हो जाएंगे तो 25वां होरा आएगा, वो होरा मंगल का आएगा। तो अगला दिन मंगलवार, और मंगल से अगर हम अगला गिनेंगे इसी तरह चलेंगे, ऊपर वाले की तरह मंगल से गिनते, यानी इस मंगल से, यहाँ से मंगल से गिनेंगे। तो फिर आगे क्या आएगा? ये 25वां बुध आ जाएगा, सूर्य निकलते ही बुध। तो हम इसको बुधवार कह दिया। और इससे आगे चले तो जब बुध का यानी दिन और रात पूरा हो गया, अगला दिन होगा, तो ये आ गया गुरुवार। गुरुवार से आगे चले तो फिर कौन सा आ जाएगा? शुक्र, ये हो गया शुक्र। शुक्र से आगे चले शनि। अब आपको समझ आई है? ये 7 बार इस प्रकार लाइन में लगे, लेकिन हम शरीर का जिक्र कर रहे हैं कि हमारे शरीर में कैसे होते हैं। ये पहला रविवार हमारी ये रवि सवार, दूसरा ये बायां सवार सोम, और तीसरा दोनों टकराते हैं यहाँ पर ये मंगल, और मंगल से अगली तरफ जाते हैं तो ये बुध। बुध से आगे चलते हैं तो यहाँ तालु में गुरु, और गुरु से जाकर आगे हम ये चोटी पे 2 भंवरे देखते हैं हमारे। इसमें होता है, इसमें रवि की साइड में ये होता है शुक्र, और सोम की साइड में होता है शनि। सोम और शनि दोनों की दिशाएं यानी दिशा सूल वो पूर्व में चलती है। जब पूर्व में जाते हैं तो हमारे सामने रहती है इसकी। और अगर शुक्र और रविवार को पश्चिम में जाते हैं तो दिशा सूल सामने होती है। अब ये बात आपको समझ आई है? यहाँ पर आकर ये हमारा मुंह बन जाता है और ये हमारी नाक है। अब आपको पूरी तरह से समझ लेना है इस नाक को। ये नाक है और ये मुंह है यहाँ पर, और ये ऊपर वाली है हमारी खोपड़ी। अगर पूरी बात आपको समझ आ गई है तो तुम न तो डरोगे, न कभी हारोगे, और न ही तुम्हें अज्ञानता में अंधेरे में रहना पड़ेगा, उजाले में हो जाओगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो में आज इतना ही, और अगली वीडियो में आपका इसका अगला चरण बताया जाएगा। इसके लिए आप इंतज़ार करिए। खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।